हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर हर एक वो चीज़ है जो कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ थोड़ा मास हो, ठीक है, कुछ भी थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो। तो ये जो मैटर है ये जिन पार्टिकल से मिलके बना है, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बना है, इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इनका क्या स्वभाव है, ये किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना है उन पार्टिकल्स का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, उन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं और कैसे दिखती हैं और किस तरह से बिहेव करती हैं, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम क्लोज पैकिंग है, वो बिल्कुल एकदम आपस में चिपके से हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनके बीच में भी कुछ स्पेस है, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग है, तो थोड़ा या ज़्यादा लेकिन कुछ स्पेस ज़रूर से है। In activities 1.1 and 1.2 we saw that the particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। तो हमने क्या देखा था कि ये सारे पार्टिकल्स जो है, जैसे हमने डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल्स जो है वो वाटर में डाले तो इवनली, मतलब एक बराबर धीरे धीरे करके पूरा पानी में ये घुल गए थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। और हमने सीरियल डाइल्यूशन के थ्रू भी देखा था कि ये पार्टिकल्स और पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, टूट गए थे और काफ़ी देर तक ये जो है वो सोल्यूशन में बने रहे। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. This show that there is enough space between particles of matter. जैसे कि हम नींबू पानी बनाते हैं या टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसमें चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम बोलते हैं चीनी घुल गई, नमक घुल गया। तो ये घुलना क्या मतलब है? इस घुलने का यही मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में स्पेसेस हैं। तो जो पार्टिकल्स ज़्यादा छोटे हैं वो बड़े पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पानी में जब वो घुलते हैं तो वो और अपने छोटे छोटे सब पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल पे आ जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल के स्पेसेस के अंदर वो अपने आप को फिट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं वो सॉल्युबल है, ये उस स्पेसेस के अंदर वो चले जाते हैं। तो इससे हम प्रूव करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स की वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो ऐसा नहीं कि वो स्टैटिक हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत स्लो मूव करेंगे या बहुत फास्ट मूव करेंगे, डिपेंड करता है कि वो कौन सा मैटर है, किस तरह का उसका नेचर है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 3 तरह के मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो अब ये सॉलिड होंगे तो इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट स्लो होगा, कम होगा, बहुत धीमा होगा। लिक्विड होगा थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होगा और गैसेस होगा तो उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है। सो इसी चीज़ को एक एक्टिविटी के थ्रू करके बताया गया है। एक्टिविटी 1.3, पुट एन अनलिट इंटेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज do you have to go near it so as to get it smell? Now light the intense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. आप अपनी क्लास में एक अगरबत्ती जलाइए, ठीक है। पहले तो आप उसको बिल्कुल नहीं जलाइए, तो जब नहीं जलाएंगे तो अगरबत्ती की स्मेल
को देखने के लिए आपको बिल्कुल उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको जला देंगे तो अगरबत्ती की स्मेल आपको बैठे बैठे, क्लास के कॉर्नर में बैठे बैठे ही आपको अगरबत्ती की स्मेल आ जाएगी, आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ कि जब वो सॉलिड फॉर्म में था, इंटेंस स्टिक, तो उसकी स्पीड, उससे लग के जो हवा आएगी उसकी स्पीड उतना तेज नहीं थी। लेकिन जब हमने इंटेंस स्टिक को जला दिया, अगरबत्ती को जला दिया, तो वो गैस में कन्वर्ट हो गई, तो फिर उसकी मूवमेंट फास्ट हो गई और वो हमारे तक जल्दी पहुंच गई थ्रू डिफ्यूजन। तो इससे हमें पता चला कि वो उसका मूवमेंट फास्ट था, वो जल्दी आ गई। तो और इस चीज को और प्रूफ करने के लिए एक और एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 1.4। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लास या बीकर ले लीजिए पानी से भरे हुए। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। एक बीकर में आप इंक डालिए रेड या ब्लू कलर की, और एक बीकर में हनी डालिए, ठीक है, साइड से, वॉल के साइड से, जो बीकर है उसके वॉल से सटा करके आप ये दोनों चीजें डालिए। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। तो उनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब, बिना टच किए आप ये बना करके छोड़ दीजिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए, आपको क्या देखने को मिलेगा। What do you observe immediately after adding the ink drop? तो जैसे ही आप इंक की ड्रॉप डालेंगे तो क्या देखेंगे आप? इंक की ड्रॉप जो है धीरे धीरे करके पूरे बीकर में फैलना शुरू होगी। जहाँ पे आपने डाला वहाँ से धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे धीरे 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 करके पूरे में फैलेगी और चारों तरफ फैल जाएगी, जब तक कि पूरे बीकर का पानी जो है ब्लू या फिर रेड, जिस भी कलर की आप इंक यूज करें उस कलर का ना हो जाए, ठीक है। What do you observe immediately after adding a drop of honey? वहीं जब आप एक ड्रॉप ऑफ हनी ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो क्योंकि ड्रॉप ऑफ हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो वो उतनी स्पीड से नहीं फैलेगा जितनी कि इंक फैलेगी, ठीक है। तो उसको घुलने में बहुत टाइम लगेगा। हनी उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं शो करेगा, यानी कि जो हनी है उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना तेज़ नहीं है, यानी कि जो मैटर है उसका स्टेट भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि वो कितना जो है मूवमेंट करेगा और किस स्पीड से मूवमेंट करेगा। इंक तेज मूव करेगी और हमारा हनी जो है वो उतना तेज़ी से मूव नहीं करेगा। How many hours or days does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? तो हम देखेंगे इंक का जो कलर है वो कुछ ही घंटों में, आधे घंटे 1 घंटे में पूरे बीकर में एकदम एक बराबर सा हो जाएगा। वहीं हनी जो है वो नीचे सेट हो जाएगा, वो उतनी जल्दी नहीं खुलेगा जब तक कि आप उसको चम्मच से या किसी ग्लास रॉड से हिलाए नहीं। और एक और एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 1.5, ठीक है। इसमें क्या प्रूफ किया गया है? ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टीयर द सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। एक ग्लास में आप गर्म पानी ले लीजिए और एक ग्लास में थोड़ा ठंडा पानी ले लीजिए और दोनों में ही आप कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को डालिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो गर्म पानी है उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो जल्दी से धीरे धीरे तेज स्पीड से डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। वहीं कोल्ड वाटर है वो हल्का हल्का स्लो रिएक्शन देगा। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो चीज़ गर्म होती है उसमें चीज़ें जल्दी डिजोल्व होती हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर? वाई एंड हाउ? यस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ मिक्सिंग हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हमारी रेट ऑफ मिक्सिंग होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हमारे पार्टिकल्स में उतनी ज़्यादा काइनेटिक मूवमेंट वाली एनर्जी आ जाएगी। जैसे आपने कभी घोला होगा, आप ठंडे पानी में चीनी घोलिए उतनी जल्दी नहीं घुलेगी, गर्म पानी में घोलिए आपको जल्दी चीनी घुल जाएगी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और जो स्पेसेस होते हैं उनके बीच के वो भी बढ़ जाते हैं, तो
चीज़ें जल्दी खुल जाती हैं। From the above three activities, activity 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. तो इन ऊपर लिखी एक्टिविटी से हम ये सब चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में हैं, कोई धीमे मूवमेंट करता है, कोई तेज मूवमेंट करता है, लेकिन वो सारे पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट में हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन पार्टिकल्स का मूवमेंट और तेज हो जाता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. तो एक एक्टिविटी हमने जो इंक वाली की थी उसमें भी हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपने आप ही एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमने इंक डाला तो लोअर कंसंट्रेशन से मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंक था वो ज़्यादा गाढ़ा था तो वो उसमें इसी वजह से मिक्स होते हैं। ठीक है, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स जो बड़े हैं उनके स्पेसेस के बीच में छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो गया। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन की अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लिक्विड फॉर्म के लिए। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन देयर ओन है इसमें वर्ड, हमने इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं प्रोवाइड की, बाहर से कोई एनर्जी नहीं लगाई। ये चीज़ें अपने आप जो होती हैं फिनोमेना, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब अपने आप मूव होती है विदाउट एनी एफर्ट, तो हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं। We also observe that on heating diffusion becomes faster. Why does this happen? तो हमने ये भी देखा कि जैसे ही हम हीट करते हैं डिफ्यूजन भी तेजी से होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि अगर हम हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तेजी से मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तेजी से डिफ्यूज़ करेगा। जैसे हमने अगरबत्ती के केस में देखा कि हमने पहले जो है उसको जलाया नहीं था, फिर हमने जलाया तो हमने काइनेटिक एनर्जी दे दी, हीट कर दी, तो अगरबत्ती की स्मेल और जल्दी हमारे तक पहुंच गई। तो हीट करने से काइनेटिक की एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे हम ठंडा खाना खाते हैं तो उसकी स्मेल जो है चारों तरफ नहीं फैलती है, लेकिन जब खाना गर्म होता है तो उसकी स्मेल जो है चारों तरफ फैल जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो गर्म होता है, तो गर्म होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। वहीं ठंडा होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसीलिए वो धीरे मूव करता है। तीसरी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। नहीं तो अगर वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहता तो सारे पार्टिकल्स हमको अलग अलग दिखते, तो उन सारे पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि सारे पार्टिकल्स को आपस में बांधे रहते हैं। किन्हीं पार्टिकल्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, किन्हीं पार्टिकल्स में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे आप सॉलिड्स देखते हो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए उनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं और इसी वजह से वो सॉलिड भी होते हैं। वहीं लिक्विड में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है और गैसेस में ये बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स, गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 1.6। तो 1.6 एक्टिविटी में क्या कहा गया है, कैसे समझाया गया है, हम देखते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, make 4 groups and form human chains as suggested। तो आप 4 ग्रुप में अपने आप को डिवाइड कर लीजिए। Play this game in the field, make 4 groups and form human chains as suggested। The first group should hold each other from the back and lock arms like Idu Mishmi dancers। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 ग्रुप बना लेना है अपने
क्लास में बच्चों का आपस में, ठीक है। तो पहला ग्रुप जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, वो क्या करेंगे, हम हाथ एक दूसरे को पीछे से रख के बैक पे एक दूसरे को लॉक कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ना, ऐसे ये डांसर जैसे ये कर रहे हैं, ऐसा पहला ग्रुप ऐसे एक दूसरे से आपस में अटैच हो जाएगा। तो जो सेकेंड ग्रुप है बच्चों का, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म द ह्यूमन चेन। जो सेकेंड ग्रुप है वो केवल हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, वो इस तरह से नहीं पकड़ेंगे, वो केवल अपना हाथ ऐसे पकड़ के रहेंगे। जो द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। तो जो थर्ड ग्रुप है बच्चे वो ऐसे केवल आपस में उंगली सटा करके एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, ठीक है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। और जो चौथा ग्रुप है उसका काम क्या होगा कि इन तीनों ग्रुप्स के जो बच्चे हैं इनको अपने चेन से तोड़ना है, इनके चेन को अलग करना है, इनके चेन को टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। हर एक स्टूडेंट अलग अलग बिखर जाए, इनके चेन्स टूट जाए। तो आप क्या देखोगे, विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई। तो कौन सा ग्रुप जो होगा जो सबसे आसानी से टूट जाएगा। पहला ग्रुप जैसा आप फिगर में देख सकते हैं ये बहुत टाइटली होल्ड किए हुए हैं, दूसरा ग्रुप हैंड पकड़े हुए हैं, ठीक है, तीसरा ग्रुप सिर्फ फिंगर टिप्स है, यानी कि सबसे इजीली कौन टूटेगा, जो केवल फिंगर टच किए हैं। दूसरे नंबर पे कौन सबसे पहले टूटेगा, जो हाथ पकड़े हैं। और लास्ट में कैसे कौन टूटेगा, जो कि ऐसे अपने आप को क्लोजली टाइटली पैक किए हुए हैं। तो इससे आपने क्या समझा कि पार्टिकल्स जो कि जितना ज़्यादा आपस में क्लोजली रहेंगे उनके बीच का जो स्पेसेस है वो जितना कम रहेगा, ठीक है, जितना एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज़्यादा रहेगा वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, उनको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। जबकि जिन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनको तोड़ना उतना ही आसान रहेगा। तो ये ही चीज़ आपको एक एक्टिविटी के थ्रू करके बताई गई है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जिसमें जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो एक दूसरे को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, जिसमें जितना ज़्यादा कम अट्रैक्शन होगा एक दूसरे को थोड़ा रिपेल करेंगे, वो उतने ज़्यादा दूर रहेंगे, उतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे और वो ईजिली टूट सकते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है। If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? तो ग्रुप नंबर 1 में जो बच्चे हैं एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से उन्होंने पकड़ रखा था, तो ग्रुप नंबर 1 जो है उनमें सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब एक और एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 1.7। टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चौक एंड ए रबर बैंड। आपको क्या करना है, एक कील ले लेनी है, एक चौक ले लेना है और एक रबर बैंड ले लेना है, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो आप हथौड़ा से मारिए, ठीक है, हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, नेल का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चौक चकनाचूर हो जाएगी और रबर बैंड का भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। कटिंग, अब कटना है, चाकू से काटना है। आयरन नेल को काट सकते हैं आप चाकू से, नहीं, ठीक है। और चौक कट जाएगी और रबर बैंड ये भी कट जाएगा। स्ट्रेचिंग, खींच के आयरन नेल को खींचिए, खींच के क्या होगा, वो टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा उसका। चौक भी थोड़ी देर बाद टूट जाएगी और रबर बैंड भी थोड़ी देर बाद, एक लिमिट के बाद टूट जाएगा। In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? तो आयरन नेल, चौक ऑफ पीस ऑफ चौक और रबर बैंड, किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखा, यानी हमको आयरन नेल में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा, क्योंकि हर बार आयरन नेल ही जैसे कि तैसी रही, बाकी रबर बैंड और चौक जो है हमेशा टूट जाते हैं, ठीक है। सो अब एक और एक्टिविटी की गई है इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, एक्टिविटी 1.8। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। एक कंटेनर ले लो आप और उसमें पानी भर लो और उस पानी को आप हाथ से ऐसे ऐसे अलग करने की कोशिश करो। होगा ऐसा? नहीं होगा, ठीक है। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, कि ये वाला वाटर अलग हो जाए, ये वाला वाटर अलग हो जाए, 2 हिस्सों में तोड़ दूँ। जैसे कि ये पेन है, इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकती हूँ, लेकिन पानी को मैंने एक ग्लास में ले लिया और सोचूं कि आधा ग्लास पानी को मैं तोड़ के इससे अलग कर दूं, इज इट पॉसिबल?
वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो सरफेस ऑफ वाटर जो है साथ में है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उनको आपस में बांधे हुए, हम इसलिए उनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दे आर इनसेपरेबल बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। The above three activities, activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them। तो ये तीनों ही एक्टिविटी प्रूव करती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, कोई भी मैटर जो पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ एक फोर्स काम करता है जो कि उनको आपस में बांधे रखे हुए है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस force of attraction varies from one kind of matter to another। लेकिन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक मैटर से दूसरे मैटर में फर्क पड़ सकता है। जैसे सॉलिड्स में ये ज़्यादा है, लिक्विड्स में थोड़ा कम है और गैसेस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। तो लेकिन होता ज़रूर है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर मॉलिक्यूल में होता ज़रूर है। सो वी हैव स्टडीड 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज particles of matter have space between them. Second property is particles of matter are continuously in motion or moving. And third property is particles of matter have forces of attraction between them. So hope करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा characteristics of particles of matter. And still if you have any doubts then you can write in the comment box. I will surely reply. Thank you.